हमने जो टीजीटी साइंस का पेपर था 2019 में एस्टेट का हुआ था, उसके पहले 30 क्वेश्चन हैं 19 से 120 के, वो आपके पहले कर लिए थे, और अभी हैं 121 से 150 के जो बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि भी कहाँ से आपका ये पूछा गया था, जैसे कि पहले भाग में बताया था कि भी कौन से चैप्टर से है, कौन सी क्लास से है आपका जो क्वेश्चन है आए थे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का जो पहला क्वेश्चन है 121वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। तो इनमें से फॉसिल फ्यूल जो आपका वुड है, वुड आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये आपके फॉसिल फ्यूल हैं। ये जो पूछा गया था ये आपका 10th और 8वीं 8th और 10th क्लास में आता है। 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है 122 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव्स बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। इनमें से बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो कौन देगा? एक बल्ब, एक एलईडी बल्ब, एक मर्करी ट्यूब या एक लेज़र। ये क्वेश्चन आया था 12th क्लास का सेमीकंडक्टर टॉपिक है। जो बल्ब, एलईडी, मर्करी ट्यूब है वो जो वेवलेंथ लाइट देते हैं उसमें वेवलेंथ डिफरेंट टाइप की होती हैं, मिक्स टाइप की होती है, मिक्स वेवलेंथ होती हैं उसमें। लेकिन जो लेज़र होता है, लेज़र सेम वेवलेंथ की लाइट है वो देता है। इस वजह से ही जो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगी वो रहेगी लेज़र की। फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू, फाइटोक्रोम किससे रिलेटेड है? तो फाइटोक्रोम ये क्वेश्चन आया था 11th का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है जो उससे पूछा गया था। फाइटोक्रोम रिलेटेड है आपका फोटो पीरियोडिज्म से। ये ब्राइट जो फाइटोक्रोम होता है ब्राइट ब्लूइश पिगमेंट होता है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लावरिंग के लिए। 6 lead acid type of secondary cell, each of EMF 2.0 and internal resistance 0.015 ohm are connected in series to provide a supply of 8.5 ohm. The value of the current drawn from the supply will be। ये आया था 12th चैप्टर 12th क्लास से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें क्या कहा गया है कि भी 6 लेड एसिड टाइप के सेकेंडरी बल्ब हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं। किस में कनेक्ट हैं? सीरीज़ में कनेक्ट हैं। ये 6 सीरीज़ में कनेक्ट हैं सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो एन क्या है? एन नंबर ऑफ क्या है, कितने हैं आपके एसिड के सेकेंडरी सेल? 6 हो गई। ई क्या है? ये आपका 2 है। ईएमएफ कितना दिया है? 2 वोल्ट दिया है। आर कितना दिया है? रेजिस्टेंस कितना दिया है? इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट करेंगे इंटरनल को, वो दिया है 0.015 ओम। और एक्सटर्नल जो दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है? कैपिटल आर 8.5 ओम। ये सारी की सारी बातें दे रखी है इन्होंने। अभी हमने क्या निकालना है? अभी हमने करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे? करंट क्या होगा? आई किसके बराबर होगा? ई अपॉन में आर प्लस में आर। ई कितना हमारा टोटल 2 वोल्ट दिया है, 2 दिया है, लेकिन है कितने? 6 हैं। तो ई कितना होगा? 12 अपॉन में आपका स्मॉल आर कितना, बड़ा आर कितना है? एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 8.5 प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया? 0.015। ये किसके लिए? एक के लिए है, लेकिन 6 हैं। 6 के लिए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 0.09 ओम है वो आ जाएगा। तो 0.09 ओम है। इसको सॉल्व करेंगे हम, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा 12 अपॉन में 8.59 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.396 आ जाएगा, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा? 1.40 इसके आपका एम्पियर के। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.40 है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर। क्या बोलेंगे उसको? वो बोलेंगे उसको एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होता है? अभी जो पूछा गया है यही एपोस्पोरी है। एपोगैमी, एपोगैमी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम
गैमेटोफाइट टिश्यू विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमेट, ये आपका एपोगैमी होगा। पार्थिनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किसका डेवलपमेंट? एम्ब्रियो का, फ्रॉम एग, एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो क्या होगा? पार्थिनोजेनेसिस। एक एम्फीमिक्सिस होता है जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है। एक जेनिया, आपका जेनिया होता है, एक मेटाजेनिया होता है। ये कैसे, किससे रिलेटेड होते हैं? ये रिलेटेड होते हैं पोलन, जो होती है पोलन से। जेनिया किसके बराबर होगा? मीन इसका क्या मतलब होता है? ये क्या होता है? एक तरह का इफेक्ट होता है इसका, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट होता है जेनिया का किस पे? पोलन ग्रेन पे। इफ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द सीड एंड फ्रूट आउटसाइड द एम्ब्रियो, इसका एग्जांपल है मेज। क्या है? मेज। और जो मेटाजेनिया होगा वो इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द टेस्ट एंड फ्रूट वॉल, उसका एग्जांपल होगा, मेटा का एग्जाम्पल होगा डेट पाम। क्या होगा? डेट पाम एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फाउंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th का टॉपिक है, 12th चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ से आपका पूछा गया है। और जो 25th क्वेश्चन था 125, इसका बताना रह गया। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th से ही आपका आया था। नेक्स्ट है 126, इसका आंसर रहेगा एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फाउंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड? गोल्गी बॉडीज। क्या रहेगा? गोल्गी बॉडीज है इसका आंसर रहेगा। एक्रोसोम इज एन ऑर्गेनेज। एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम इज ऑर्गेनेज दैट डेवलप्ड ओवर द एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड इन द स्पर्मेटोजोआ ऑफ मैनी एनिमल्स। इट इज़ ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है ड्राइव्ड फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस, जो कि किससे ड्राइव की जाती है? गोल्गी बॉडी से की जाती है। एक्रोसोम द स्पर्म किस में हेल्प करना है? एक्रोसोम हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। एक्रोसोम कैरीज जो हाई एलुरोनाइडेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन में आसानी होती है। जो एग की आउटर सेल होती है उसको ब्रेक करने के लिए हाई एलुरोनाइडेज एंजाइम होता है, एक्रोसोम अपने में कैरी करता है, वो लेके चलता है, उसकी वजह से पेनिट्रेशन एग में कर पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस्ट फाइबर। बेस्ट फाइबर इनमें से कौन सा नहीं है? तो बेस्ट फाइबर क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट वेस्कुलर सिस्टम। प्लांट वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। किस में होता है? जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो किस में हेल्प करता है? आपका हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन एंड कंडक्शन। फ्लोएम करता है फूड मटेरियल की ट्रांसलोकेशन करता है। फ्लोएम में कम्प्लेक्स टिश्यू होता है, इसमें क्या होती हैं? सीव ट्यूब होती हैं, कंपेनियन ट्यूब होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है, फाइबर या फिर बास्ट फाइबर होते हैं। जो सीव ट्यूब होती हैं, सीव ट्यूब इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये कंडक्शन ऑफ द शुगर में हेल्प करते हैं। और जो कंपेनियन सेल होती हैं इनके पास न्यूक्लियस होता है, ये आपके साथ में अटैच होती हैं इनके। और जो बेस्ट फाइबर होता है ये सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं इसको। ये एक स्क्लेरेंकाइमा, जो स्क्लेरेंकाइमा होती है उस टाइप का होता है। मतलब कि स्क्लेरेंकाइमा जो डेड सेल होती हैं आपका उनको बोलते हैं। तो ये डेड होता है आपका लूजली, इसकी अपना क्या है? प्रोटोप्लाज्म लूज कर देता है जब मेच्योरिटी होती है और बिकम डेड हो जाता है। जो कोयर होती, ये आंसर है इसका वो है कोयर। जो कोयर जटा होती है ये है इसका आंसर। जो बेस्ट फाइबर नहीं है इनमें से, ये क्या होता है? ये कोर्स फाइबर ड्राइव्ड फ्रॉम द आउटर हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट की आउटर हस्क होती है वो यूज्ड फॉर मेकिंग द रोप्स एंड नट्स, मैट्स वगैरह है, मैट्स वगैरह को बनाने के लिए कोयर जटा का यूज़ किया जाता है। तो इनमें से बेस्ट फाइबर आपका ये नहीं है, इनमें बाकी जूट, फ्लैक्स, हेम्प है, ये सारे के सारे बेस्ट फाइबर के एग्जाम्पल हैं। ऑल फंजाई, सभी कवक क्या होते हैं? ये किस में से पूछा गया क्वेश्चन है? ये 12th का डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है जो, उसमें से, या 11th 12th में से, इनमें से जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है उसमें से, उस चैप्टर में से आपका पूछा गया है। ऑल फंजाई यार क्या होते हैं ऑल फंजाई? बताइए, आसान क्वेश्चन है। तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं सारे के सारे। फंजाई यार मेनली सेप्रोफाइट ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट होते हैं।
फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और पैरासिटिक ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट। दे इनमें जो क्लोरोफिल है वो नहीं होता और इनकी जो बॉडी होती है थैलेस लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है। ए कन्वेक्स लेंस फ्रॉम ए रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज पेंटेड ब्लैक। एक उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष पर रखे हुए बिंदु स्रोत पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस का ऊपरी आधा हिस्सा काला कर दिया जाए, लेंस का आधा ऊपर का हिस्सा काला कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इमेज पे ये क्वेश्चन आया है, 12th ऑप्टिक्स टॉपिक है, उससे इस पे इमेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। द इमेज विल नॉट बी शिफ्टेड, इमेज है शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन इससे एक फ़र्क पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ द लाइट फॉर्मिंग इमेज विल बी लेस सिंस हाफ ऑफ द लेंस इज पेंटेड, दस इमेज विल बी लो इंटेंसिटी, इमेज बनेगी लो इंटेंसिटी की बनेगी, लेकिन इमेज है शिफ्ट नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इनमें से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसके नहीं है? इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये 12th का टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग से आया है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वन ऑफ द हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप सुनते रहिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, और प्लस माइनस जो चार्ज जो इस पे होगा, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो जो जिसमें टेट्रा sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस किसी sp3 किस में नहीं है, ये वाला जो आपका इसमें sp3 की हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगी। इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं आपके? कौन है सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम क्या रहेगा इसमें, जल्दी बताएं। जिनोन। और जो आउटर है आपका, आउटर में क्या रहेंगे इसके? मोनोवैलेंट, उसमें सेंट्रल एटम तो हो गया, तो हाफ था अपना सेंट्रल एटम 8 प्लस में, और जो आपके मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है फ्लोरीन है 4 हैं, तो 4 और 4 जिस पे कोई नहीं है तो 12 6 हो गया। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें? sp3 तो नहीं हुई है, तो इसमें कौन सा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? इसकी नहीं है, इसकी है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फाइलोजेनी। फाइलोजेनी स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इट इज ए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज। फाइलोजेनी attempt to trace the evolutionary history of all life on the planet. It is based on the hypothesis that all living organisms share a common ancestry. मैच करना है इनमें से जो करेक्ट मैच होगा। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो फाइलोजेनी ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टॉपिक से था, और ये 31 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ए किससे मैच करेगा? 1 से ही, बी मैच करेगा 4 से, और सी मैच करेगा 2nd से, और 4th मैच करेगा 3rd से। इसमें जो आपका पहला रहेगा डेल एन, इसमें वैल्यू रहेगी 1, और दूसरे वाले में 2 रहेगी, RT² वाले में इसमें 2 है, और KC इजकल टू KP RT इसमें है आपकी 1,
और नीचे वाला इसमें है 0, ये रहेगी। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉपिक है 12th में, उससे आपका पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द कार्बन फैमिली विद एन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर। तो इनमें से क्या रहेगा अगर कार्बन परिवार में परमाणु वृद्धि के साथ। तो कार्बन परिवार कौन सा होता है? कार्बन फैमिली जो ग्रुप 14 होता है, ग्रुप 14। ये क्लास 11th का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी। तो कार्बन फैमिली 14 है, इसमें कार्बन फैमिली लिख लेते हैं हम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन होगा आपका और लेड होगा, ये होंगे ना। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा आपका? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज है, क्या करेगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द सेल इंक्रीज। जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज, क्यों न्यूक्लियर चार्ज उस पर डिक्रीज हो गया। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ है तो न्यूक्लियर चार्ज जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे कैन बी डोनेटिंग इजीली। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इजीली आपका क्या होंगे? डोनेट कर दिए जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो मेटेलिक करैक्टर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा इसमें डाउन द ग्रुप। मेटेलिक करैक्टर क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या है? आयनाइजेशन जो होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल वो भी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। तो इनमें से जो अभी बताया एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो पहला ऑप्शन है करेक्ट। क्या पूछा इन्होंने? इज करेक्ट। इन्होंने डिक्रीज कहा तो ये गलत होगा, करेक्ट पूछा है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, अभी बताया आयनाइजेशन इंक्रीज जो है डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम, ये भी गलत। मेटेलिक करैक्टर है डिक्रीज, मेटेलिक करैक्टर है क्या करेगा? इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ये भी गलत। स्टेबिलिटी ऑफ द +2 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट इंक्रीज। लेकिन जो होगी +4 स्टेबिलिटी होगी, जो +4 वो डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पे +4 पूछ लेता तो वो डिक्रीज होगी, और +2 की है वो इंक्रीज होगी। द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज, द प्लेसेंटा इन, ये आपका 12th का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसे आया है 134। इमोकोरियल, क्या है? प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज इमोकोरियल। ऑन द बेसिस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन एम्ब्रोनिक विलाई एंड यूट्रिन वॉल ह्यूमन्स हैव हिमोकोरियल प्लेसेंटा। इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा epithelium of uterus, connective tissue epithelium of blood capillary of mother and trophoblastic epithelium gets damaged, result in direct connection between chorionic epithelium and maternal blood। नेक्स्ट आपका टिल 2006 देर वर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, नाउ देर आर ओनली 8 प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। आउट ऑफ दिस प्लैनेट विच प्लैनेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा मेंबर है? जो प्लूटो है, प्लूटो 2006 से इसको हटा दिया गया, तो प्लूटो है इसका आंसर। ये किससे आया था? ये आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है आपका। A metal crystallize into cubic phase centered cubic and a body centered cubic whose unit length are 3.5 angstrom and 3.0 angstrom. The ratio of their densities, तो वो बताना हमें। इसका जो फार्मूला होगा डेंसिटी का, क्या फार्मूला होता है? रो ऑफ डेंसिटी निकालेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव प्लस में एटॉमिक वेट अपोन में AQ प्लस में NA क्या है आपका? यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है जो कि कांस्टेंट होगा, और एटॉमिक वेट और एवोगैड्रो नंबर है ये दोनों कांस्टेंट होंगे। तो इनको हम पहले ही अगर नेगलेक्ट कर दें तो भी ठीक रहेगा, अगर नहीं करें बाद में भी ठीक रहेगा।
और जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होती है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू होती है जो फेस सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड के लिए 4 होती है, फेस सेंटर्ड के लिए क्या होती है 4 होती है, और बॉडी सेंटर्ड होता है उसके लिए 2 होती है। और अब रेशो निकालना है आपको तो आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि रेशो में क्या रहेगा, जेड इफेक्टिव आपका फेस सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या था आपका, क्या बता था मैं, जेड इफेक्टिव 4 इंटू में एटॉमिक वेट, ये सेम रहेगा, अपोन में जो आपका इसकी वैल्यू दी गई है लेंथ की, वो कितनी गई है 3.5 एंगस्ट्रॉम इसका क्यूब, और एवोगाड्रो नंबर है ये कांस्टेंट है दोनों में, ये सेम रख लेंगे हम। और इसके अपोन में क्या आ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड की डेंसिटी क्या होगी 2 इंटू में एटॉमिक वेट, और इसके अपोन में 3.0 का क्यूब, और एन एवोगाड्रो नंबर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.26 के करीब, और आंसर है आपका लगभग ऑप्शन नंबर 1 1.25। ये इसका आपका है जो डेंसिटी का रेशो आ जाएगा। एन एल्कीन was treated with ozone and the resulting compound on hydrolysis gave 2 pentanone and ethanol the alkene। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 12th या 11th का टॉपिक है। इसमें जो आंसर रहेगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी 3 इथाइल 2 हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के उसमें ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उस टॉपिक से आपका पूछा गया है, केमिकल बॉन्डिंग से, ऑप्शन 138। तो इसमें जो आंसर जो ठीक है आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वो है ए और बी, स्मॉल कैटायन लार्ज एनाइन, लो आईपी ऑफ कैटायन हाई ई ऑफ एनाइन। ऑप्शन नंबर 4 है जो ए एंड बी, ये करेक्ट आपके जो करेक्ट है, बाकी नीचे वाले लार्ज कैटायन स्मॉल एनाइन लेस एनर्जी लेस इलेक्ट्रिक एनर्जी ये गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive angle of a prism is a and the refractive index of cot is it cot a/2, the angle of the minimum deviation is। ये ऑप्टिक्स 12th चैप्टर 12th का टॉपिक है। तो ये इसमें जो फॉर्मूला रहेगा, म्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू का फॉर्मूला साइन ए प्लस में डेल्टा एम अपोन में 2, और अपोन में भाग में इसके साइन a/2, ये फॉर्मूला निकालेंगे। और म्यू की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी गई है कोट a/2। क्या है म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दी गई है कोट a/2। ये किसके बराबर में हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कोट a/2 है, इसको साइन में चेंज करेंगे, आप साइन में चेंज करेंगे साइन की फॉर्म में, तो साइन की फॉर्म में कैसे होगा कोस a/2 और अपोन में साइन a/2 हो जाएगा। कैसे होगा ये होगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू की वैल्यू कोट a/2 है, इधर आपका सेम साइन ए प्लस में डेल एम अपोन में 2, और भाग में साइन a/2। ठीक है, तो कोट ए को हम चेंज करेंगे साइन की फॉर्म में, कोस a/2 अपोन में साइन a/2, साइन a/2 इधर है, साइन a/2 से इधर कट जाएगा, तो इधर क्या रहेगा आपका, इधर रह गया आपका कोस a/2। कोस a/2 को हम फिर साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस में a/2, ये इस तरीके से लिख देंगे, कोस a/2 को इस फॉर्म में लिख देंगे। और इधर क्या बचा आपका साइन बचा है a प्लस में डेल एम अपोन में 2, ये साइन है, एक बराबर को करेंगे तो पाई/2 माइनस में a/2 इजकल टू हो जाएगा a प्लस में डेल एम अपोन में 2। तो डेल एम की यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो डेल एम की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में क्या आएगी 2a, 180 माइनस में 2a इसकी वैल्यू आ जाएगी।
अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेस स्ट्रेंथ। ये अमीन टॉपिक है 12th में 140 क्वेश्चन है, उससे आया है आपका। जो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ की कैसे रहेगा, पहले फोर्थ आएगा, पहले फोर्थ, फिर फर्स्ट, पहले फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड और फिर सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एटम इज। 141 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया है, इसमें वैल्यू बतानी है हमें, एन एल एम एस की वैल्यू बतानी है हमें। जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पोटेशियम का 19 होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 4s1 लिखेंगे। 4s1 बाहरी सेल में आया, तो n कितना है यहाँ पे, n है 1, n कितना है 1, और l है 0, m में अगर l 0 हो तो m भी 0 हो जाएगा, और s हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2। एल एस क्या होगा, प्लस माइनस 1/2। तो इसमें से पहले 4 है, कितनी है, एन की वैल्यू कितनी, 4 है। 4s1 था ना, तो एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4, और एल कितना था, एल था 0, एम अगर एल 0 तो एल एम भी 0, और एस है +1 प्लस माइनस हाफ आ जाएगा। तो ये किस में है आपका, कौन से ऑप्शन में है, कौन से में है, सी ऑप्शन में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। कौन सा है एनालॉजी का इनमें एग्जाम्पल, ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। एनालॉगस जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन डिफरेंट एनिमल दैट आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म द सेम फंक्शन, वो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। तो इनमें से आपका विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट है, ये एनालॉगस ऑर्गन एनालॉजी का एग्जाम्पल है। चूज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ये 11th डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड उससे टॉपिक से आया हुआ है। तो जो ऑर्डर रहता है, सबसे नीचे आपका रहेगा स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम, फिर किंगडम, इस तरह से रहेगा, है ना। तो इसको बताना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा, इस तरह से बताना। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे बड़ा क्लास आएगा, सी कौन से में है, इसमें है। और फिर आएगा फैमिली, क्लास फैमिली, सो ऑर्डर आएगा, फिर क्लास ऑर्डर बी कौन से में, सी बी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कनेक्टेड विद, तो किससे कनेक्टेड है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द गिवन वाटर सैंपल एट सर्टेन टेम्परेचर और ए स्पेसिफिक टाइम, दस इट इज अफेक्टेड बाय बोथ माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, इससे रहेगा। ये क्वेश्चन आया है 12th या 10th में, एनवायरनमेंट का जो केमिस्ट्री एनवायरनमेंट केमिस्ट्री 12th में, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हमें बताना कौन सा इनमें से सही है। इनमें जो नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, ए सी डी इसमें करेक्ट है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, नाइलॉन 6 इज कह रहा है, नाइलॉन 6 मैन्युफैक्चर किया जाता है, न कि नाइलॉन 66। नाइलॉन 6 मैन्युफैक्चर किया जाए, ऑब्टेन करता है बाय हीटिंग के कैप्रोलैक्टम विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ए साइक्लोहेक्सेन। और जो नाइलॉन 66 है वो कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमीन उससे ऑब्टेन किया जाता है। और ये बाकी के आई लेंस में यूज़ किया जाता है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। वल्कनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय चार्ल्स गुडगियर, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका गलत है इसमें।
क्रॉन्ज एंड एनाटोमी इज ऑब्जर्व इन, क्रॉन्ज एनाटोमी किस में ऑब्जर्व की जाती है? C4 प्लांट में। वेयर द मेसोफिल सेल्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द बंडल शीथ सेल इन ए रिंग लाइक फैशन। विच, ये क्वेश्चन आया है 146 11th फ्लावरिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले वाला आया था पर 12th का पॉलीमर जो टॉपिक है उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग ए फाइलम हैविंग एनिमल विद रेडियल सिमेट्री? इकाइनोड्रोमेटा। इन एडल्ट फाइलम इकाइनोड्रोमेटा स्टारफिश हैविंग पेंटागोनल रेडियल सिमेट्री। Radial symmetry is the symmetry in which the side exhibit corresponding or regularity of part around a central axis. It is lacking left and right side. तो इकाइनोड्रोमेटा ये क्वेश्चन आया है, किससे आया है? एनिमल किंगडम 11th टॉपिक 11th चैप्टर 11th क्लास का जो टॉपिक है एनिमल किंगडम। ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम कनेक्टेड टू ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इन series with the source marked so volt 50 hertz. If the phase angle between the voltage and current is pi by 4, the value of L will be। तो ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है 12th का अल्टरनेटिंग करंट है उससे। इसका जो आंसर रहेगा 148 का वो रहेगा 0.0318। देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 10 ओम। वोल्टेज दी गई है 100 वोल्ट। फ्रिक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। ये सारे की सारी दे रखे हैं। फेज एंगल क्या होगा? फेज एंगल क्या होगा? पाई बाई 4 दे रखी है, पाई बाई 4। हमें क्या पता है? 10 क्या होगा? XL अपॉन में R। 10 ये आपका कितना गया है एंगल? पाई बाई 4 दिया गया है। पाई बाई 4 इजकल टू क्या था इधर? XL अपॉन में R, या फिर ये इस तरह से ये था। तो इसमें 10 पाई बाई 4 कैसे निकालेंगे? 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? 10 पाई बाई 4 ये क्या होता है? 1 होता ना। और ये आपका 2 इधर क्या है? 2 पाई VL अपॉन में R कितना दिया गया है? नीचे R है 10। तो इंडक्टेंस क्या होगा? इंडक्टेंस L क्या होगा? 10 इसका अपोजिट 10 2 पाई, ये क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस यहाँ से निकालेंगे, L इधर आ जाएगा आपका, तो 10 2 पाई बाई V इस ये हो जाएगा। और जब इनकी वैल्यू टेकिंग है हम इंडक्टेंस में 10 अपॉन में 2 पाई 3.14 V दिया है कितना है? कितनी 50 हर्ट्ज, क्या आ जाएगा? 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 0 से 0, 1 अपॉन में 3 1.4 इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये 0.0318। बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम माइकोप्लाज्म इन हैविंग rigid cell wall. Mycoplasm is the simplest and smallest prokaryotic organism of living world. Unlike bacteria, it lacks rigid cell wall. बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है लेकिन इसमें नहीं होती। It was discovered by Nocard and Rouse in 1898, named Pipiello pleuropneumonia like organism. Last question है, term used for pollination which takes place in a closed flower. ये 149 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का टॉपिक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक से आपका आया है 150। द टर्म यूज्ड फॉर पोलिनेशन विच टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर इज क्लिस्टोगैमी।